वेयर डू यू लिव? हिंदी भी लिखा, हिंदी भी लिखा आपने? आप कहाँ रहते हैं? ठीक है। नेक्स्ट आप कोई सवाल पूछो, कोई भी सवाल पूछो हिंदी में, कोई भी सवाल पूछो। आप कहाँ से आए हो? नहीं, इसका आंसर आप लिखो। इसका आंसर अगर कोई आपको पूछे वेयर डू यू लिव, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, आप हिंदी में जवाब दो, इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। मैं हरियाणा से आया हूँ ऐसा नहीं है, मैं हरियाणा से हूँ ऐसा बोल सकते हो आप। आई एम फ्रॉम हरियाणा। प्लीज राइट डाउन। आई एम फ्रॉम हरियाणा। Where do you live? If someone asks you like that, you should answer, I am from Haryana. Well, that means where do you live? That place name will be there. Now, in this question and in this answer, do you have any question to know? Do you have anything to know that you want to know? Do you have any question? क्वेश्चन अगर नहीं है आपके मन में, तो इसका मतलब है आपको समझ में नहीं आया। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। मैं करा रही हूँ और आप कर रहे हो, ये हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा ऐसा। तो अगर आपका सवाल कुछ नहीं है, तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको समझा नहीं सकी और आप समझे नहीं, ऐसा कुछ है। तो सवाल कुछ ना कुछ होगा, जैसे मान लीजिए मैम, आई के साथ मतलब एम क्यों आता है? मतलब एम ही क्यों लगा, इज क्यों नहीं लगा? ये भी सवाल हो सकता है। जैसे आई लिव इन हरियाणा, तो इसमें लीव वर्ड क्यों, उसमें आईएनजी वगैरह क्यों नहीं लगा? मतलब बना के खुद से आप कोई सवाल नहीं पूछोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये एकदम जैसे वो हो गया, मतलब टेक्निकली हो जाएगा सब कुछ, रोबोट जैसा हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, आप लिख रहे हो और बोल रहे हो हाँ 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 हाँ, बस रोबोट जैसा हो जाएगा, है ना? तो ये आपको पहले ही ये समझना चाहिए कि आप जैसे मुझे मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपको ये समझना चाहिए जैसे आप ऑनलाइन लिए हो, आप फिजिकली मेरे सामने बैठे हो और हाँ, आप क्लास ले रहे हो, ऐसा है। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो आप यस मैम और यस नो करते ही रह जाओगे और टाइम गुजरता जाएगा और इन द एंड देयर इज नथिंग विल बी देयर, है ना? आपका कोई सवाल है? अगर कोई पूछे तो आप सवाल ढूंढ के निकाल के आप बना के बताना, ठीक है? तभी आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, नहीं तो आपका दिमाग हाँ और ना में ही बैठा रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैंने एक ये किया, ऐसा ये तो कोई भी क्वेश्चन मांगू मैं, अगर का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू? आप, हाँ, आप कितने साल के हो? व्हाट वुड बी द आंसर? हम्म, I am 17 years old. Please write down. Please write down.
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन। हाउ आर यू, आप कैसे हो? हिंदी पहले लिखना, फिर इंग्लिश को लिखना। तो ये जो कन्वर्सेशन है, इसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे आप कहाँ से हो, आपकी उम्र कितनी है, आप कैसे हो, आप कहाँ रहते हो, घर के सभी ठीक है ना? तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, जैसे जनरल क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चन जब कोई हिंदी में करेगा तो आंसर दे देंगे, जब इंग्लिश में करेगा तो इंग्लिश का आंसर इंग्लिश में कैसे होगा, यही थोड़ा हम सीख रहे हैं। आपने लिखा हाउ आर यू? हाँ, आपको इसका आंसर क्या देना है, आप बोलिए। आपके आपका मन जो बोलता है वही बोलिए। आई एम फाइन नहीं बोलना है। फाइन का मतलब तो कुछ दूसरा हो जाता है, फाइन को नहीं बोलना है। आपको बोलना है आई एम ऑल राइट, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा ही हूँ, धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए, मेरे बारे में पूछने के लिए। अब आप बताइए आप कैसे हो? कन्वर्सेशन में जब कोई आंसर आप दोगे तो आपको रिटर्न कुछ आंसर क्वेश्चन बना, आपका आंसर देके क्वेश्चन रिटर्न उसे करना है। हाँ, आपने कितना तक लिखा? इसके बाद आपने कुछ नहीं लिखा? ये लिखा आई एम ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद इसी में या नीचे ही लिख सकते हो व्हाट अबाउट यू। तो इसका मतलब क्या बोला मैंने, इसका हिंदी का मीनिंग क्या बोला मैंने, आप बोलो तो मुझे। सबका। जब भी इतना इस रिप्लाई का ही हिंदी का आंसर क्या है? मैं। हाँ, 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 मैं ठीक हूँ, धन्यवाद ये सवाल, मतलब थैंक यू का मतलब सिर्फ धन्यवाद ही नहीं होता, मतलब इस इस रिप्लाई में कुछ और है, मतलब रिप्लाई में मतलब आपने मेरे बारे में पूछा, मेरा हाल पूछा। तो कोई अगर मेरा हाल पूछे आप कैसे हो, तो मन में एक अच्छा अच्छा फीलिंग आता है। तो ये फीलिंग के लिए थैंक यू कहते हैं, पर थैंक यू के अंदर और कुछ बहुत कुछ है, मतलब थैंक यू मुझे मेरे बारे में, मतलब मेरा हाल जानने के लिए, या मेरे बारे में मेरा मेरा हाल पूछने के लिए, ऐसा है थैंक यू। और थैंक यू कह के अभी आप बताइए आपका खबर क्या है, या आप कैसे हो? अभी आप बताओ आप कैसे हो? तो अभी आप बताओ आप कैसे हो? ये सब इतना तक मतलब इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में सिर्फ यही बोलते हैं व्हाट अबाउट यू। तो व्हाट अबाउट यू से ही मतलब बाकी का जो बोलना चाहते हो, बाकी का जो मिक्स करना चाहते हो, वो सब समझ में आ जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना? कैन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. So when someone asks you, how are you? Then you have to answer, I'm all right. Thank you. What about you? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरे बारे में पूछा, मेरा हाल पूछा। तो अभी आप बताइए आप कैसे हो? That's the answer. ठीक है? कोई अगर आपको आपके बारे में पूछे तो आप अपने बारे में कहकर उसको कृतज्ञ, उस पर कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ होकर धन्यवाद देकर आप नेक्स्ट उसी को ही क्वेश्चन करिएगा कि अभी आप बताइए आप कैसे हो? तो अगर हम क्वेश्चन नहीं, सवाल का क्वेश्चन क्वेश्चन का जवाब देंगे और इसका आंसर देके चुप बैठ गए तो कन्वर्सेशन ज़्यादा चलेगा नहीं। तो कन्वर्सेशन चलाने के लिए आपका भी क्वेश्चन होना चाहिए ताकि वो भी आपको रिप्लाई दे, है ना? हाँ, हाँ।
हाँ, बोलिए। देखिए, आई एम फाइन जो है, होगा नहीं, ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है। पर एक चीज़ है, आई एम फाइन ये जैसा कॉमन सा हो गया है। हर कोई कहता है आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, और फाइन फाइन कहते-कहते ये हो गया और सबको फाइन भी लग जाता है, कभी-कभी देखिएगा। ये फाइन जो है नेगेटिव वर्ड है ना? इसको हमें कहीं जहाँ तक हो सके नेगेटिव वर्ड को अवॉइड करना चाहिए और कभी-कभी पॉजिटिव वर्ड को ऐड करना चाहिए, है ना? ये एक रीज़न है और दूसरा रीज़न ये है, आई एम फाइन ये बहुत ही कॉमन हो गया है। इसको बोलते-बोलते अभी ये एकदम पुराना घिसा-पिटा लगेगा। ये अच्छा नहीं, अभी सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसमें कुछ और जोड़ना चाहिए। जैसे आई एम ऑलराइट, आई एम ग्रेट, आई एम फीलिंग वाओ, आई एम ऑसम। ऐसा-ऐसा नए-नए वर्ड आपको लगाने होंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है? हाँ, तो यही 2 रीज़न है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड व्हाई? व्हाट इज़ योर फेवरेट? फेवरेट का मतलब है पसंदीदा, पसंदीदा। आपका पसंदीदा कलर कौन-सा है और क्यों है? क्यों है इसका आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। आप कुछ भी लिखो, लिख के मुझे बताओ। पसंद कन्वर्सेशन में ये सब क्वेश्चंस होते ही हैं कि आपका पसंदीदा कलर कौन-सा है, आपको खाना क्या अच्छा लगता है, आपको घूमना कहाँ कहाँ जाना अच्छा लगता है, आपके फैमिली में और कौन-कौन से हैं, ये सब होता है। जो क्वेश्चन आपको आए उसका आंसर देके ही आप फिर से उसी को ही वही सवाल कर सकते हो, तो ही कन्वर्सेशन ज़िंदा रहता है ज़्यादा देर तक। इसी को कहते हैं बातचीत। हुँ, हुँ। आपका फ़ेवरेट कलर है रेड, पर रेड आपका फ़ेवरेट कलर क्यों है? कोई तो कारण होगा, कोई तो रीज़न होगा, ऐसे ही तो आपने नहीं चुना है ना रेड को। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, हम इसे ट्रांसलेट करके सीखेंगे। अच्छा लगता तो है, आपने तो लिखा है कि आपको अच्छा लगता है इसलिए आपका फ़ेवरेट है, पर आपने इसे क्यों चुना? आप येलो भी चुन सकते थे, ब्लू भी चुन सकते थे, कोई और दूसरा कलर भी चुन सकते थे, पर आपने रेड को चुना तो इसमें कोई कारण होगा आपका, मतलब कोई भी रीज़न है। अच्छा, मानो कोई रीज़न आपको मतलब अभी नहीं मिल रहा है, बाद में आपको मिलेगा, या तो आप कलर चेंज भी कर सकते हो जिसके कारण आप ये कोई बात नहीं। पर ये बोलना है कि आई लाइक कलर रेड और रेड कलर बिकॉज़ इट इज़ द साइन ऑफ, यू कैन से इट्स द साइन ऑफ बोल सकते हो लव। जैसे होता है ना, जैसे हार्टली इट्स द साइन, इट्स द साइन ऑफ यू कैन से कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का भी आप बोल सकते हो। इट्स द साइन ऑफ it's the sign of something like that, that deep intention, it's the sign of deep intention, you can say like that। ठीक है ना? ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। कोई भी कारण लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? जैसे आपने क्या लिखा? ये मतलब आप ये लिख सकते हो, मुझे रेड कलर पसंद है क्योंकि ये
मुझे इंस्पायर करता है, ये मुझे काम करने में इंस्पायर करता है, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, है ना? और नहीं तो आप ऐसा भी लिखते हो फोकस करने में, फोकस मेरा, मुझे फोकस करने में है, ये करता है। कोई भी चीज, कोई भी काम आप करोगे किसी का कारण से ही करोगे, कारण के बिना नहीं करोगे। चॉइस करोगे, ड्रेस अगर पहनोगे तो ये ड्रेस भी आप पहनोगे कोई कारण से पहनोगे। आप खाओगे कोई कारण से खाओगे, कोई ना कोई कारण है। अगर कारण नहीं है, आपका कारण साफ नहीं है, तो आप इस काम को करोगे ही नहीं। दैट इज द मेन थिंग। ओके, बट आप कुछ भी ऐसा लिखते हो, बिकॉज इट इट इंस्पायर्स मी, मतलब ये मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? इंस्पायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे अभी मालूम, मतलब याद नहीं आ रहा है। जैसे वो देखते हैं ना, हम किसी एक्टर को देखते हैं, बोलते हैं ये मुझे एक्टर इंस्पायर कर रहा है, मतलब उसको देख के हम कुछ फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके काम को, उसके कैसे काम करता है, कैसे ये करता है, उसको फॉलो करते हैं। ये इसी को कहते हैं इंस्पायर। तो आपने क्या लिखा इसका हिंदी, इंग्लिश सेंटेंस क्या लिखा? इट इज अ साइन ऑफ डीप इंटेंशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। सो आप अभी इसको यहाँ तक हम बातचीत अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है? यहाँ तक। तो क्वेश्चन कितने हुए हमारे? अच्छा, 4 हुए, है ना? अच्छा, तो आप इन 4 क्वेश्चंस को एक बार पढ़ो। वेयर डू यू लिव? आई एम फ्रॉम हरियाणा। आई एम फ्रॉम हरियाणा। हाउ ओल्ड? यस, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम, हाँ, आई एम 17 years old। हाँ, तो म पढ़ने में, हिंदी इंग्लिश पढ़ने में बहुत बहुत ही कोशिश, मतलब काम करना है हमें। क्योंकि पढ़ाई हम हिंदी का पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। पढ़ाई हिंदी का, इंग्लिश का पढ़ाई और हिंदी का पढ़ाई, रीडिंग सेम नहीं है ना? तो इसमें क्या होगा, इतना डरने की कोई बात नहीं है। ये पढ़ते-पढ़ते जब रीडिंग स्किल, हम कल रीडिंग स्किल कराएँगे। रीडिंग में क्या रीडिंग कर रहे हैं, इसको समझाएँगे हम, रीडिंग स्किल कराएँगे जब, तभी आपको समझ में आएगा रीड कैसे करना है ना? अच्छा, हाउ ओल्ड आर यू? I am 17 years old. Up to that much it's finished. Now, how are you? I'm all right. Thank you. What about you? आपको आपको फॉलो करना है, सुनना है। कैसे पढ़ा है, बोलना बोलोगे आप, आपको कोई आंसर देगा तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई एम ऑल राइट, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, ऐसा नहीं बोलना है आपको। आपको बोलना है झट-झट, आई एम ऑल राइट, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। हाँ, ऐसे बोलना है। अच्छी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट इज व्हाट्स योर फेवरेट कलर? What is your favorite color? What's your favorite color? Same. So my favorite color is red because it's the sign of deep intention. आप पढ़िए इसको एक बार। यहाँ पे आके आप क्यों रुक जाते हो? It's the sign of deep intention. Intention. शन, CION, शन है। ठीक है? ठीक है? हम्म। तो कल हम रीडिंग टेस्ट करेंगे, रीडिंग लेंगे, कोई भी टॉपिक लेंगे। आप अगर आपके पास कोई रीडिंग का, इंग्लिश का कोई बुक है तो भी ये भी ले सकते हो, मैं भी लूँगी। और नहीं तो हम गूगल में भी जाके सर्च करके रीडिंग करेंगे। रीड करके इसको समझाएँगे कि इसको कैसे समझाते हैं, प्रेज़ेंटेशन स्किल करेंगे, तो रीडिंग स्किल करेंगे। ठीक है? और ये